रामेश्वरम के संत जी, अब आपने आखिरी सफर पर निकल पड़े हैं और रामेश्वरम जहां कलाम ने समुद्र की लहरों से जिंदगी का मतलब समझा, संघर्ष में ही हौसला रखने और सपना देखने का हुनर सीखा और आखिर में यह ख्वाहिश भी जताई, जब मेरी मौत हो तो मेरी कब्र भी उसी समंदर के पास बनाई जाए। मौत भी आई तो एक चलते फिरते संत की तरह, और आखिरी ख्वाहिश भी एक संत की तरह ही पूरी हो रही है। अपने कलाम के आखिरी दर्शन के लिए हजारों लोग उमड़े रामेश्वरम के इस मैदान में। वो शहर जो देश के मिसाइल मैन के बचपन का साक्षी है, ये मैदान भी उसी विरासत का हिस्सा है। मगर शहर में इतने लोगों की एक साथ आमद और मातम भरी सरगोशियों के बीच भी एक सन्नाटा है, जैसे रामेश्वरम में समंदर की लहरों का शोर भी थम गया हो। जिस शोर में 8 दशक पहले नन्हे कलाम ने लहरों में जिंदगी का संघर्ष देख अपने सपनों का ताना बाना बुना था, वो शोर पूरे शहर में थमा थमा सा दिखता है। अगर कोई चहलकदमी है भी तो सिर्फ अपने कलाम को आखिरी बार देख लेने की। बुधवार को कलाम साहब का शव पहुंचने से पहले तयशुदा जगह पर हजारों की भीड़ उमड़ने लगी थी। स्कूली बच्चों और युवाओं से लेकर बड़े बुजुर्गों, हर उम्र के लोग जमा हुए। हर तबके के लोग उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनकी एक ही इच्छा है कि वो अपने प्रिय नेता के एक झलक पा सकें, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर आखिरी नमन कर सकें। लोगों का तांता घंटों से खत्म होने को नहीं आ रहा, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। जीते जी बहुत सारे लोग नहीं मिल सके, लेकिन अब वो सोच रहे हैं ये आखिरी मौका है कलाम साहब से मुलाकात का। मैं बेंगलोर में काम करता हूँ, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि एक बार कलाम साहब से मिलने की, लेकिन वो तो पूरी नहीं हो पाई जीते जी, तो इसलिए मैं आया। आज आखिरी दिन था उनसे मिलने का। यहाँ पे इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हैं। कलाम साहब को ही देखने, उनको श्रद्धांजलि करने। मुजफ्फरपुर जिला के धोली सकरा गांव से आया हूं। मैं यहाँ बेंगलोर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वहीं जॉब करता हूं सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और यहाँ से अंतिम विदाई देने कलाम सर को आया हूँ। APJ कलाम साहब को आखिरी सलाम करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। ये रामेश्वरम के लोगों का प्यार था, समंदर की लहरों से लगाव था, जो मौत के बाद भी उन्हें यहाँ खींच लाया। ये ख्वाहिश कलाम साहब खुद ही बयां कर गए थे। अपने वतन की रक्षा, सुरक्षा और आसमानी बुलंदियों के लिए अंतरिक्ष की टोह लेते रहे, मगर कदम इसी जमीन पर जमे रहे। तभी तो रामेश्वरम का हर शख्स उनसे जुड़ा महसूस करता है। जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, जिस मंदिर में वो अक्सर प्रसाद खाने जाया करते थे, वहां उनके इंतकाल का मातम किसी अपने से कम नहीं। स्कूल का बच्चा हर टीचर इस बात पर गुमान करता है कि वो इस स्कूल से जुड़ा है जहां कलाम साहब पढ़ते थे। हम पहुंचे हैं रामनाथपुरम में उनके इस हॉस्टल में, स्कॉट्स हायर सेकेंडरी स्कूल के हॉस्टल में। हॉस्टल क्या था? एक ये बड़ा सा हॉल है, चारों बगल खुला मैदान है, नहाने के लिए वहां ओपन कॉमन बाथरूम है, जिसमें तमाम बच्चे तब भी वैसे ही नहाते थे, आज भी वैसे ही नहाते हैं। ये तमाम बच्चे इसी हॉस्टल में रहते हैं जिसमें कलाम साहब ने पढ़ाई की रहकर, और अपने 6 साल इस जगह को दिए। रामेश्वरम के इस मंदिर में भी इन सीढ़ियों पर गुमान कम नहीं। कलाम साहब इन्हीं चौखटों पर बैठ प्रसाद के बहाने धर्म और अध्यात्म की दूरियों को पाटते थे। इस मंदिर से जुड़ी कहानियां तमाम हैं जो हर जुबान पर आज भी गूंजती हैं। जिस जगह पर कलाम साहब की कब्र होगी वो रामेश्वरम के ठीक बाहरी छोर पर है। यानी जब आप शहर में दाखिल होंगे तो रामेश्वरम मंदिर से पहले कलाम साहब की वो कब्र ही नुमाया होगी। भगवान से पहले विज्ञान के पुरोधा के दर्शन होंगे और हम आपको दिखाते हैं उस जगह की झलकियां जहां पहले कोई भी दफनाया नहीं गया। कलाम साहब को समंदर के किनारे एकांत पसंद था और यह ख्वाहिश भी
किसी संत की तरह ही पूरी हो रही है। जिंदगी का आखिरी सत्य, आखिरी सफर और इसके साथ उमड़ता यादों का काफिला। यादें रामेश्वरम की, शहर के किनारे पसरे समंदर की। उस समंदर ने भी जैसे अपने कलाम के लिए एक किनारा छोड़ दिया है। उस मिसाइल मैन के सम्मान में अपना पानी पीछे खींच लिया है। यही समंदर और उसकी लहरें कलाम साहब की प्रेरणा की स्रोत बनी। इन्हीं लहरों में खेले थे, इन्हीं लहरों के किनारे ख्वाहिश थी खाके सुपुर्द होने की। उसी ख्वाहिश के मुताबिक सरकार ने जगह चुनी है कलाम साहब की सफर को आखिरी मंजिल देने के लिए। एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम को अपनी ये जगह, अपनी ये मिट्टी जान से ज्यादा प्यारी थी। उन्होंने कभी कहा भी था कि वो यहीं की मिट्टी में चिरविश्राम करना चाहते हैं और यहीं समंदर से उन्हें लगाव था। वो समंदर भी करीब है, अपने भी हैं और अपनी मिट्टी भी। इस रेतीले मैदान से समंदर 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। लहरों का शोर यहां से भी साफ सुनाई देता है। तो उस मंदिर की घंटियां भी यहां सुबह शाम गूंजा करती हैं, जिसकी सीढ़ियों पर कलाम साहब पूरा दिन बिता दिया करते थे। और उस मस्जिद की अजान भी यहां सुनाई दे जाती है जहां कभी सजदे में झुका करते थे कलाम साहब। इस जगह पर कलाम साहब से पहले कोई नहीं दफनाया गया। यह जगह खास तौर पर उन्हीं के लिए चुनी गई है। मदुरई की तरफ से जैसे ही आप रामेश्वरम में एंट्री करते हैं, आपको कलाम साहब की कब्र सबसे पहले मिलेगी। रामेश्वरम मंदिर के दर्शन बाद में होंगे। विज्ञानेश्वर के यादें पहले ताजा हो जाएंगी। रामनाथपुरम से रामेश्वरम जैसे ही आते हैं, पाम्बन पुल पार किया जाता है, वैसे ही सड़क के इस तरफ यहाँ ये बड़ा मैदान है। यहीं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सुपुर्द खाक किए जाएंगे और यहीं पर उन्हें दफनाया जाएगा। गुरुवार की सुबह जब कलाम साहब की यात्रा शुरू होगी, उस आखिरी सफर की मंजिल यही मैदान होगा। आखिरी सलाम के लिए पूरे देश से लोग जुटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम हस्तियां इस मैदान में जुटेंगी। लिहाजा तैयारियां भी उसी हिसाब से की गई हैं। टेंट से लेकर सुरक्षा तक के इंतजाम, सब कुछ चाक चौबंद। यहीं सड़क के उस पार जो खाली जगह है, वहां पर हेलीपैड्स बनाए गए हैं ताकि जब अंत्येष्टि समारोह हो उस समय तमाम डिग्निटरीज जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन जगत की हस्तियां आएंगी, वो हेलीकॉप्टर से वहां आ सकती हैं। सड़क पार करके सारे लोग यहाँ आएंगे। यहाँ भावभीनी विदाई दी जाएगी अपने प्रिय नेता को और यहीं उनके तमाम चाहने वाले लोग, यहाँ के रामनाथपुरम के, रामेश्वरम के और देश विदेश से आए हुए तमाम लोग यहाँ इसी मिट्टी में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कलाम साहब की अंतिम यात्रा मुस्लिम स्ट्रीट में उनके घर से सुबह 8 बजे से शुरू होगी। कलाम साहब का घर रामेश्वरम मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है। जनाजा उस रास्ते से भी गुजरेगा। सलामी की तैयारी मंदिर समिति की भी तरफ से है। उनके दोस्त पक्षी वेंकटेश्वर शास्त्री आज भी मंदिर के पुजारी हैं। जनाजा कुछ देर के लिए यहां भी रुकेगा। मंदिर के बाद काफिला शहर के उस किनारे की तरफ बढ़ेगा। यह फासला करीब 4 किलोमीटर का है। शहर के उस छोर पर जहां से समंदर अपने ज्वार के साथ उन्हें सलाम करेगा। इस सलामी के साथ हजारों लोग उन्हें आखिरी विदाई देंगे। आंखें सबकी नम होगी, मगर एक गुमान भी होगा। आसमान की बुलंदियां छूकर अपनी जमीन पर सो गया मिट्टी का लाल। संजय शर्मा, रामेश्वरम आज तक।